पास आया हूं और मैं तुझे ये कहता हूं कि तू व्यभिचार से तूने अपना मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बीमारी के बिस्तर पर डालता हूं, यदि फिर भी तू ना मरा, फिर भी तू ना मन फिराया, तो तेरे बच्चों को क्या करूंगा, मैं मार दूंगा। एक बार 2017 या 18 की बात होगी, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं और हम एक प्रॉफिट को देख रहे हैं इंडिया से बाहर, और मैं उसको करीब से जानता था और वो एक नंबर का झूठा था वो, लेकिन दुनिया के सामने वो मैन ऑफ गॉड था। और मैंने जितना उसने करीब से जाना है, आप 10 साल लगा लोगे उसके साथ, आप नहीं जान सकते। फेसबुक से देख के प्रोफेटिक वर्ड देना, तेरे कितने भाई हैं, तेरे कितनी बहनें, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू करता क्या है, ऐसी गेम्स खेलना, केमिकल से आग पैदा कर देना, झूठे एंजल पैदा कर देना। और मेरी वाइफ ने मुझे बोलना कि क्यों परमेश्वर इनको ग्रो कर रहा है, ऐसा क्यों, जो जेन्युइन लोग हैं वो ग्रो होने चाहिए, वो बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही थी, कॉन्टिन्यू, ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों को वो छू रहा था। और जब हमने उसे देखना, मेरी वाइफ ने बोलना इसका न्याय होना चाहिए, ये गलत है, इसका न्याय अभी होना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर ने एक वचन बाइबल में लिखा हुआ है, सबोपदेशक की पुस्तक में वो वचन पढ़ते हैं। उसने कहा बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है बुरा काम करने की जो दंड है वो फुर्ती से नहीं आता। और जब भी हमने उसको देखना, हमने देखना वो बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, और ग्रो करता जा रहा है, और ग्रो करता जा रहा है, लाखों में पहुंच गया। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ये वो शुरली है जो ऊपर जाके फटेगी और नजर नहीं आएगी। क्योंकि सबोपदेशक का अगला वचन कहता है पापी चाहे 100 बार पाप करे और उसके दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि परमेश्वर से जो डरते हैं और उसके सम्मुख अपने आप को जानकर चलते हैं, उनका भला होगा। बाइबल कहती पाप करने वाले लोग भी बढ़ सकते हैं, पाप करने वाले लोग भी ऊंचाई पे जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो लंबे नहीं चलेंगे, वो लॉन्ग टाइम नहीं होंगे। जो भलाई करता होगा और मुझे मेरे सम्मुख अपने आप को जानकर चलता होगा, उसका भला होगा, उसके दिन लंबे होंगे, उसके जीवन रूपी छाया परमेश्वर कहा लंबी होगी, उसका कुशल होगा, वो अपनी आयु को बढ़ता हुआ देखने पाएगा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने उसको देखना 2016 में बहुत बड़ा, 17 में बड़ा, 18, 19, 20 बल्ले बल्ले करा दी पूरी दुनिया में, लेकिन एक झटका आया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो वहीं पर है जहां 10 साल पहले था। उसके बच्चे मुसीबत में, कोई मर रहा है, कोई मुसीबत में, उसकी लाइफ, उसकी मिनिस्ट्री, उसका जीवन, सब कुछ खत्म कर दिया परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर वो धीरजवंत है। हमें जल्दी गुस्सा आता है, गलती की, थप्पड़ लगाया, भूल भी गए, हां, लेकिन परमेश्वर कहता मैं गुस्सा करने में क्या हूं, धीरजवंत हूं। वो धीरज में गुस्सा करता है, लेकिन जब वो करते हैं तो आप इमेजिन करो, जब हमें ये बातें मालूम हुई, हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मत इतनी सजा उसे मत दे, क्योंकि ये सजा सहने से बाहर थी। क्योंकि पहले इंसान नहीं सुनता, लिखा पापी पर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं आती, क्योंकि उसका मन पाप करने की और पाप करने से उसका मन भरा रहता है। आप जानते हैं मरकुस की पुस्तक 13 उसकी 2 बात में लिखा, यीशु ने उससे कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे और चेलों ने कहा हे प्रभु देख, हे गुरु देख, कितने कितने बड़े बड़े पत्थर और भवन हैं। परमेश्वर ने कहा एक भी पत्थर नहीं होगा जो ढाया नहीं जाएगा। पता है क्यों? पता है क्यों? जो लोग उस आराधनालय के अपने आप को मालिक बोलते थे, जो लोग सदूकी और फरीसी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार कर दिया था। और बाइबल कहती इस इनकार के कारण आज्ञा हुई कि अब यह भवन ढा दिया जाएगा और
अब ये सब लोग बंधुआई में जाएंगे और बाइबल कहती है AD 70 यानी यीशु मसीह के जी उठने के 37 साल बाद, 36.5 साल बाद वहां पे मुसीबत आई। एक राजा आया, सारे यरूशलेम को तोड़ दिया गया, परमेश्वर के आराधनालय को तोड़ दिया गया, सबको बंदी बना लिया गया। कारण क्या था? वो पाप जो उन लोगों ने किया यीशु मसीह को स्वीकार ना करके। लेकिन उसका असर कितने साल बाद हुआ? 36 साल बाद। क्योंकि वो क्रोध करने में क्या है? धीरजमंद है। क्रोध करने में क्या है? वो धीर है। कहता पाप करने की जो दंड है उसे फुर्ती से परमेश्वर नहीं भेजता कि आज व्यभिचार किया और कल हो सकता है आप नई गाड़ी ले लें, हो सकता है कल आप प्लॉट ले लें, हो सकता है कल आप ब्लेसिंग ले लें और आपको लगे शायद परमेश्वर ने मेरे पाप को अप्रूव कर दिया, शायद परमेश्वर इसकी चिंता नहीं करता, ये तो छोटी मोटी चीज है, कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल कहती पाप की जो दंड है उसे फुर्ती से नहीं दिया जाता। सबोपदेशक की पुस्तक को दोबारा पढ़ेंगे। उसने कहा कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसी कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। उसने कहा कि पाप करने की, बुराई करने की जो दंड है उसकी आज्ञा फुर्ती से नहीं आती। इसलिए यीशु मसीह को जो उन्होंने अस्वीकार किया, यीशु मसीह को क्रूस दिया, यीशु मसीह ने तो माफ कर दिया, लेकिन 37 साल बाद उनका जो हाल हुआ, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बड़े से लेकर छोटे तक, बड़ी बड़ी कोठियां जो बनाई थी, बड़े बड़े दाख रस के कुंड जो बनाए थे, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े फार्म हाउस जो बनाए थे, वो एक झटके में एक राजा ने फिनिश कर दिए, जमीन पे ला दिया। और परमेश्वर ने बताया कि मैं दंड दूंगा लेकिन फुर्ती से नहीं। पर जब परमेश्वर दंड देता है तो आदमी ऐसे कान नहीं, ऐसे नीचे से ऐसे नीचे पुट्ठा होके भी कान अगर फड़े तो परमेश्वर जल्दी छोड़ता नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयंकर बात है। हालेलुया।